मथुरा में एक फ़ैसला सरकार ने किया है। मथुरा में सरकार ने तीर्थस्थल घोषित किया है और एक बड़ी आबादी वहाँ पर मुसलमानों की भी है। इसके अलावा शराब, मीट, अंडे वगैरह इसके काम से जो जुड़े लोग हैं उसमें मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं। तो काफ़ी लोगों पर उसका फ़र्क पड़ा है। इस पर आपका क्या कहना है? अभी तक स्थानीय जो आपके वहाँ के नेता हैं, प्रदीप माथुर हैं, आपके प्रदेश के नेता हैं, इसके अलावा और भी नेता हैं, वो भी नहीं बोल पाए। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से तानाशाही पे उतारू और मैं अपने हर भाषण में ये बात कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि वो मुख्यमंत्री हैं तो जो उनकी मर्जी आएगी वो करेंगे। जितने दायरे को सोच लेंगे कि इसे प्रतिबंधित कर देना है तो कर देंगे, जिसके घर पर चाहेंगे बुलडोजर चलवा देंगे। उन्हें लगता है कि लोकतंत्र दरअसल चंद लोगों के हाथ की कठपुतली है। ऐसा नहीं होता है। उन्हें दिल बड़ा करना पड़ेगा, उन्हें राज धर्म का पालन करना पड़ेगा। अगर वो कुर्सी पर बैठे हैं तो उन्हें एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की तरह बिहेव करना पड़ेगा। एक संकुचित सोच के इंसान की तरह नहीं करना चाहिए। मथुरा में जो भी एक नया नज़रिया पेश करने की कोशिश की गई है वो कहीं से भी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सही नहीं है। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग, कल भी मेरी बात हो रही थी, वहाँ के कुछ समाज सेवी हैं जो उसके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और कोर्ट के सामने वो फैसला बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। क्या 7 से उत्तर प्रदेश में 17 सीटें हो सकती हैं इस बार चुनाव में? बाकी दूसरे राज्यों के लिए आपकी क्या कोशिशें हैं? मैंने आपसे एक बात कही कि उत्तर प्रदेश में बिना हमारे कोई सरकार नहीं बनेगी। मैं बड़े बोल नहीं बोलता हूँ सियासत में। मैं बहुत ज़्यादा अति आत्मविश्वास से ऐसी बातें नहीं कहता हूँ जो बिल्कुल अतिशयोक्ति लगें। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि अभी मैं आंकड़े गिनने के फेर में नहीं हूँ, क्योंकि हम अभी सीटें हम चिन्हित कर चुके हैं, हमने उस पर काम शुरू किया है और 1.5 से 2 महीने बाद आपको उत्तर प्रदेश में ये सवाल 5 गुना बढ़ा करके खुद से पूछना पड़ेगा, फिर उस पर बात करनी पड़ेगी और खुद आप कहेंगे कि इमरान साहब, हमने जो आज से 2 महीने पहले आपसे इंटरव्यू लिया था उसमें जिस यकीन के साथ आप बोल रहे थे उसमें सच्चे थे। आंकड़े आपको 2 महीने आते आते हम बता देंगे कि हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। उन्हें लगता है कि लोकतंत्र दरअसल चंद लोगों के हाथ की कठपुतली है। ऐसा नहीं होता है। उन्हें दिल बड़ा करना पड़ेगा, उन्हें राज धर्म का पालन करना पड़ेगा। अगर वो कुर्सी पर बैठे हैं तो उन्हें एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की तरह बिहेव करना पड़ेगा। एक संकुचित सोच के इंसान की तरह नहीं करना चाहिए। मथुरा में जो भी एक नया नज़रिया पेश करने की कोशिश की गई है वो कहीं से भी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सही नहीं है। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग, कल भी मेरी बात हो रही थी, वहाँ के कुछ समाज सेवी हैं जो उसके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और कोर्ट के सामने वो फैसला बिल्कुल नहीं टिक पाएगा।